अब हम लोग आते हैं कि जैसे वैदिक काल यज्ञ प्रधान सिस्टम है, और कल भी हमने बताया था कि यज्ञों में जैसे आहुति दी गई, यज्ञ वेदी बना, पुरोहित मंत्रोच्चार करेंगे, क्या क्या इसमें सामग्रियां लगेंगी उसका निर्धारण होगा। तो यज्ञ वैदिक काल का एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड नॉर्म है और उस पर आधारित व्यवस्था है। अब देखिए, जैसे कल्प सूत्र में वैदिक रिचुअल्स को लिस्ट किया गया है ना। स्रोत सूत्र जो ऐसे कल्प सूत्र जो है उसमें यज्ञों के बारे में विवरण दिया गया है। जैसे पाक यज्ञ है, पाक यज्ञ means with offering cooked food into fire performed at a specific time of the year। यानी आज भी बहुत सारे जैसे अभी होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन में आप बड़ी या इस सब तरह की चीज बनाकर उसमें डालते हैं। इसी तरह से पंजाबी लोग लोहरी करते, तो बने हुए भोजन को अग्नि में समर्पित करना है ना। इसमें अष्टका होता है, श्रावणी होता है, स्थल पाक होता है और अग्रहायणी होता है। जब इस सारे इतने तरह के यज्ञ कहे गए हैं। इसी तरह से सोम यज्ञ है, ये हिंदू गॉड जो सोम है उनको प्रसन्न करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन होता है। इसमें माना जाता है कि ये व्यक्ति, परिवार और समस्त मानवता का कल्याण करते हैं। इस यज्ञ में, रिचुअल में जो सभी हर्ब्स के यानी पेड़ पौधे के देवता हैं, मेडिसिनल हर्ब्स कहा जाता है। इसमें से एक ड्रिंक भी बनता है, वह सभी ईश्वर मतलब जो देवता हैं उनको उनके लिए बेहतर होता है पीने के लिए पेय पदार्थ। इसमें अग्नि स्टोम, उक्तिया, सोदसी, वाजपेयी, ये सब इस यज्ञ के अंदर में आते हैं। इसी तरह से हवीर यज्ञ है, इसमें अनकुक्ड फूड्स है ना, जो पकाए गए नहीं हुए हैं, वो उस तरह के भोजन अर्पित किए जाते हैं, जिसमें दूध, गाय का दूध, जौ, घी और अन्य वेजिटेबल्स के ऑयल्स ऑफर किए जाते हैं। हवीर यज्ञ में अग्नि यज्ञ होता है, अग्रयान यज्ञ होता है, चतुर्मास्य यज्ञ होता है, सौत्रमानी यज्ञ होता है और अग्निहोत्र यज्ञ होता है ना। तो हवीर यज्ञ में अनकुक्ड यानी जो रॉ मटेरियल फूड स्टफ का जो अनाज है, अनाज का ऑफरिंग होता है, अनाज का समर्पण हवीर यज्ञ में होता है। फिर वेद व्रत होता है, बच्चों के लिए होता है, जो वैदिक छात्र होते हैं उनके ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए होता है। और इस तरह के 4 होते हैं, महानवमी व्रत, महाव्रत, उपनिषद व्रत, गोदन व्रत है ना। ये 4 व्रत हैं। इसी तरह से कल भी बताए थे कि 5 महायज्ञ होते हैं, यह सभी घरों में होता है और ये 5 तरह के होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, परफॉर्म थ्रू रीडिंग द वेदास एंड शेयरिंग द वैदिक नॉलेज विद अदर्स, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और दूसरे से इसको शेयर करना। फिर दूसरा है देव यज्ञ, ऑफरिंग ऑल द डेटीज अनकुक्ड फूड्स लाइक घी, काउ मिल्क, ग्रेन्स एंड सोप, देवताओं को अर्पित किया जाता है अनाज, घी, गाय का दूध और सोप। पितृ यज्ञ, इट इन्वॉल्व्स द ऑफरिंग ऑफ पिंड टू द एंसेस्टर्स ऑफ द फैमिली ट्री, जो अभी हमने कहा कि पितृपक्ष खत्म हुआ है। भूत यज्ञ, इट इंक्लूड्स फूड ऑफरिंग टू द एनिमल्स, बर्ड्स एंड लिविंग बीइंग्स फ्रॉम ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कोई मछली को खिलाता है, कोई पक्षी को खिलाता है, कोई गाय को खिलाता है। इस तरह का चीज आज भी प्रचलित है। भूत यज्ञ यानी ये कहा जाता है कि संसार में जो कुछ है केवल आप ही का हिस्सा नहीं है, इस संसार में जो और भी प्राणी है उनका भी हिस्सा है, तो उसको भी बांटिए। और
अंतिम है मनुष्य यज्ञ, हेल्पिंग एंड फीडिंग द गेस्ट। अतिथि, जिसको अतिथि यज्ञ भी कल बताए थे आपको कि अतिथि यज्ञ है, पुअर पीपुल, हंग्री पीपुल एंड प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द होमलेस फॉल्स अंडर द मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ। यानी जो नीडी है, जरूरतमंद है, बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको भोजन दीजिए, उनको रहने का आश्रय दीजिए, ये सब अतिथि यज्ञ के अंदर में आता। पहले भी बताया कि पंच यज्ञ जो है यानी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, इट कैन बी परफॉर्म बाय द जो गृहपति है हिमसेल्फ ही कैन परफॉर्म इट, है ना। यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए 3 पुरोहित होते हैं, जो पहले भी आपको हम बता चुके हैं। होता यानी होत्री, वेद को रिसाइट करते हैं, है ना, उसका वाचन करते हैं। अध्वर्यु, द प्रीस्ट ऑफ आयुर्वेद इज द हेड प्रीस्ट हेल्पर्स हु प्रिपेयर एंड डेकोरेट द ग्राउंड, अल्टार एंड इवन पोर ऑब्लेशंस सिमिलरली लाइक द होत्री। ये लोग यज्ञ वेदी या यज्ञ स्थल का सजावट करते हैं और होम डालने में मुख्य पुरोहित की सहायता करते हैं। और तीसरे है उद्गाता या उद्गात्री, ये सामवेद का गायन करते हैं, है ना, chants the religious hymns from the Samveda and ब्रह्म द मेन प्रीस्ट हो। और चौथे जो होते हैं ब्रह्म होते हैं या ब्राह्मण जो कहलाए, ये सबके ही कंट्रोल्स एंड परफॉर्म्स द इंटायर सेरेमनी, ये पूरे का देख रेख यही करते हैं। तो ये 4 तरह के पुरोहित इस जमाने में यज्ञों को परफॉर्म करने के लिए हुए।